जीएनएम फर्स्ट ईयर सिलेबस में सेकंड सब्जेक्ट होता है बिहेवियरल साइंस या फिर साइकोलॉजी। ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा डिज़ाइंड होता है जो कि नर्सेस को या फिर नर्सिंग स्टूडेंट को ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है एंड इसके साथ साथ नर्सेस के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करता है। इस सब्जेक्ट में मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी डिस्क्राइब्ड होता है। इस सब्जेक्ट में टोटल 6 यूनिट होता है, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट होता है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। इसके अंदर डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्स ये सब डील होता है। इसकी सेकेंड यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस स्टेज, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो इसके बारे में डील होता है। देन थर्ड यूनिट साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हम देखते हैं बेसिक ह्यूमन नीड, डायनेमिक ऑफ बिहेवियर, मोटिवेशन ड्राइव्स थ्योरी एंड बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन, इमोशंस कंट्रोल, साइकोलॉजी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट रिलेटिव्स। इसके साथ साथ स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, नेचर, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डीलिंग विथ स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब स्ट्रेस के बारे में पूरी तरह से बताया जाता है और कैसे ओवरकमिंग कर सकते हैं फ्रस्ट्रेशन से, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। साथ ही मेंटल मैकेनिज्म, देयर यूजेस एंड इम्पोर्टेंस एंड एटीट्यूड, meaning, development and change in attitude, effect of attitude on behavior, importance of positive attitude for nerds and habit, meaning, formation and breaking of bad habit, importance of good habit formation for the nerds, इसके बारे में तीसरे यूनिट में डील किया जाता है। फोर्थ यूनिट होता है लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन के बारे में। इसके अंदर इसका पूरा नेचर, टाइप, लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उन सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में एक एक करके डील किया जाता है। फिफ्थ यूनिट होता है पर्सनालिटी को लेके। इसमें हम देखते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, नेचर एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ पर्सनालिटी फॉर द नर्ड्स एंड साथ ही साथ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप, चाइल्ड, एडोलसेंट, एडल्ट, एजेड, इन सब का पर्सनालिटी देखा जाता है। इसके साथ साथ विल एंड करेक्टर इस टॉपिक पे भी डील किया जाता है। 6 एंड लास्ट यूनिट होता है इंटेलिजेंस के ऊपर। इसमें इंटेलिजेंस का डेफिनेशन, मीनिंग, इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंट, मतलब लोगों में अलग अलग तरह का जो इंटेलिजेंस लेवल रहता है उसके बारे में डील किया जाता है। मेंटल एबिलिटी, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट एंड साथ ही साथ असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इस तरह से ये सेकंड सब्जेक्ट होता है। देन थर्ड सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है और इसका जो सिलेबस रहता है, यानी कि इसमें जो टोटल यूनिट होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। सोशियोलॉजी डील करता है एक नर्स को समझने के लिए, सोसाइटी को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने में एंड उसके जो रिलेवेंस है उसे नर्सिंग प्रैक्टिसेस में एग्जीक्यूट करने में। सोशियोलॉजी के थ्रू एक नर्स को एजुकेशन दिया जाता है फैमिली एंड सोशल यूनिट्स के बारे में, इंडिविजुअल एंड फैमिली के बारे में एंड जो सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, कॉमन जो डायनेमिक्स होते हैं एंड आइडेंटिफाई करती है वो कॉमन सोशल प्रॉब्लम्स को, इसलिए ये सब्जेक्ट नर्सिंग में इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ उसको सोशियोलॉजी के थ्रू सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी, इन सारे चीजों के बारे में नॉलेज होता है कि कैसे सोसाइटी का एक ह्यूमन बींग्स के हेल्थ एंड इलनेस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये सोशियोलॉजी के स्टडी से पता चलता है। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसमें टोटल 5 यूनिट होते हैं जो कि एक एक करके डील करता है सोशल जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं उसके बारे में। तो पहला यूनिट होता है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। इसमें देखते हैं डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विथ अदर सोशल साइंसेज।
साइंसेस एंड यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्ड्स। सेकेंड यूनिट डील करता है इंडिविजुअल। इसमें देखते हैं रिव्यू ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इन सारे टॉपिक्स में डील किया जाता है सेकेंड यूनिट में। साथ ही थर्ड यूनिट, इसमें फैमिली के बारे में बताया जाता है, उसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली साइकिल एंड बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली, देन इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, देन इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ फैमिली एंड देयर प्रॉब्लम, देन टाइप्स ऑफ मैरिज। इसमें मैरिज के बारे में पढ़ा जाता है, मैरिज एक्ट होता है, ठीक है, मैरिज के कितने टाइप होते हैं, एंड मेडिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैरिज, इन सब के बारे में डील किया जाता है। देन फोर्थ यूनिट होता है सोसाइटी। इसमें हम देखते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग, सोशल ग्रुप टाइप स्ट्रक्चर, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, ग्रुप साइकिल, ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप मॉरल, ये सारा चीज। देन सोशल चेंजेस, उसका मीनिंग क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन लीडिंग टू सोशल प्रॉब्लम। देन सोशल कंट्रोल, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसके बारे में भी यहाँ पे नॉलेज मिलता है। देन सोशल प्रॉब्लम जितने भी रहते हैं उसके बारे में, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, क्राइम, डाइवोर्स, डॉरी सिस्टम, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, हैंडीकैप, ओवर पॉपुलेशन, स्लम्स, इसके बारे में भी यहाँ पे डील किया जाता है। देन फिफ्थ यूनिट होता है द कम्युनिटी, मतलब इसमें हम जानते हैं कम्युनिटी के बारे में, उसका डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, रूरल एंड अर्बन, देन कल्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिटी में क्या कल्चर होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में ये यूनिट डील करता है।